Hello students, this is Manju from Maharaja Garsen School Hisar. Today we are going to study Science chapter 13, third part of class 8th. जैसे कल हमने पढ़ा था ईयर के बारे में, यानी ह्यूमन ईयर क्या होता है, यानी कि जो ये वाला हिस्सा होता है जो यानी कि जब हम इसको बोलते हैं फनल यानी कि आउटर ईयर, यहाँ से क्या होता है ये ध्वनि संकेत को अंदर लेता है। यहाँ पे क्या होता है ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा, कान के पर्दे के साथ वो क्या करती है टकराता है, तो कान का पर्दा क्या करने लगता है कंपन करने लगता है। कंपन करने के द्वारा इसके अंदर क्या होती हैं तीन अस्थियाँ होती हैं, यानी तीन बोन होती हैं, इनकस, मेडियस और स्टेपिज। हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन होती है स्टेपिज। वो क्या कर देती हैं इन संकेतों को बढ़ाकर किसके अंदर प्रोड्यूस कर देती हैं इनर ईयर के अंदर। इनर ईयर के अंदर क्या होता है कोकलिया। कोकलिया क्या करते हैं उन ध्वनि संकेतों को क्या कर देते हैं ब्रेन के अंदर भेज देते हैं, और ब्रेन क्या कर लेता है उन ध्वनि संकेतों को, सिग्नल्स को पहचान लेता है, उसके के कारण हम क्या करते हैं सुने पाते हैं। ठीक है, अब आगे है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड, time period, frequency of a vibration. We have learnt that to the and fro motion of an object is known as a vibration। यानी कि कोई भी हमारे पास पेंडुलम है अगर वो इधर उधर गति करता है तो वो क्या होती हैं टू एंड फ्रो मोशन। दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि इस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन। You have already learnt in earlier classes about the oscillatory motion and its time period। यानी कि आपने 7th क्लास में पढ़ रखा है oscillatory motions क्या होते हैं और टाइम पीरियड क्या होता है। The number of oscillation per second is called the frequency of oscillation। यानी कि हर सेकंड में दोनों की संख्या क्या कहलाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इनटू हर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं हर्ट्ज में। इसका सिंबल क्या है HZ। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 oscillation per second। If an object oscillation 20 times in 1 second, what would be its frequency। यानी कि एक ऑब्जेक्ट के ओसिलेशन से एक सेकंड में 20 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो उसको हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियन साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम। यानी कि हम अपने जैसे हमारे कोई भी फैमिली मेम्बर है तो हम उसको बिना देखे उसकी आवाज़ पहचान लेते हैं कि ये आवाज़ उसकी है, तो हम कैसे पहचान सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है। दिस साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू एनेबल यू टू रिकॉग्नाइज दैम। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर मेक दैम डिफरेंट। यानी कि एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। यानी कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं किसी भी ध्वनि के जिसके कारण हम उसे आदमी की या किसी भी पर्सन की क्या कर सकते हैं आवाज़ पहचान सकते हैं। कैन वी डिफ्रेंटिएट साउंड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे मैंने एक यहाँ पे ये बनाया है, ये भी कोई भी साउंड की क्या है वेव्स हैं। तो ठीक है, तो ये वाला जो अधिकतम भाग होता है, ठीक है अधिकतम भाग होता है, और ये वाला ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका अधिकतम वो भाग वो क्या होता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है एम्पलीट्यूड, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अधिकतम और मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम हम इसको कह सकते हैं। लाउडनेस एंड पिच, यानी ये साउंड की प्रॉपर्टीज हैं। लाउडनेस और पिच क्या होती है। एक्टिविटी 13.11 टेक ए मेटालिक टम्बलर एंड ए टी स्पून। यानी कि हमें एक मेटालिक टम्बलर लेना है। स्ट्राइक द टी स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर, और धीरे से हमने उसको क्या करना है टम्बलर से टच करना है। थर्मोकोल बॉल टचिंग द वाइब्रेटिंग ग्लास टम्बलर, यानी कि हमें एक थर्मोकोल बॉल लेके उसको टचिंग करना है वाइब्रेटिंग टम्बलर से, तो उससे में क्या होते हैं वाइब्रेशन होते हैं। हियर द साउंड प्रोड्यूस, नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन। इज द साउंड लाउडर विद दैन टम्बलर इज ए स्ट्रक हार्ड। यानी कि दोनों में थर्मोकोल में और उसकी टम्बलर में, यानी कि स्पून की जो ध्वनि है उसके दोनों के बीच में किसकी कौन सा लाउडर है, यानी कौन सा तेज है। नाउ सस्पेंडेड ए स्मॉल थर्मोकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर 13.17 वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट, सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस्ड। दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज ए मेजर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि कहाँ दूर कितनी दूरी तक वो गया, बॉल कितनी दूरी तक जाएगी वो उसका क्या कहलाता है
amplitude of a vibration. Now strike the tumbler gently and then a little harder. Compare the amplitude of vibration of the tumbler in two cases. In which case is amplitude larger? यानी कि किसके अंदर amplitude larger होएगा, जब चम्मच को हम मारते हैं या क्या करते हैं, हमें उससे थर्मोकोल बॉल से मारते हैं, तो ये क्या होता है एम्पलीट्यूड। तो देखिए लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। फॉर एग्जांपल इफ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, यानी कि अगर एम्पलीट्यूड क्या बन जाता है, दुगना बन जाता है, तो उसकी जो लाउडनेस है, तीव्रता है, वो कितनी गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड डेसिबल, यानी कि लाउडनेस को हम उसको डेसिबल में कन्वर्ट करते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव सम आइडियाज ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो देखो इसके अंदर अलग अलग दी गई हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग 10 डेसिबल, सॉफ्ट विस्पर यानी कि जो हम थोड़ा देरी से बोलते हैं उसकी होती है 30 डेसिबल, नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल होनी चाहिए, बिजी ट्रैफिक 70 डेसिबल होनी चाहिए, और एवरेज ऑफ फैक्टर कितनी होनी चाहिए, 80 डेसिबल। अब वो 80 डेसिबल द नॉइज बिकम फिजिकली पेनफुल, यानी कि अगर हमारी नॉइज 80 डेसिबल से ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, हमारे लिए दर्दनायक बने जाती है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, यानी कि जो लाउडनेस है साउंड की वो किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर, आयाम पर। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, जब एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा, द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड, तो जो साउंड है वो क्या होगी, ज़्यादा तेज होगी। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, जब एम्पलीट्यूड छोटा होगा तो साउंड क्या होगी, फीबल होएगी, यानी कि उससे कम होएगी। कंपेयर द साउंड ऑफ ए बेबी विद ऑफ एन अडल्ट, यानी कि हम एक बेबी की साउंड एक अडल्ट पर्सन से कंपेयर कर सकते हैं। इज देयर एनी डिफरेंस, इसके अंदर क्या डिफरेंस होगा। इवन इफ टू साउंड आर इक्वली, अगर दो साउंड इक्वली हैं, लाउड हैं, वो तेज हैं, दे डिफर इन सम वे, लेट अस सी हाउ, कैसे। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द स्टिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी किसी भी साउंड की पिच और उसकी स्टिलनेस, यानी कि वो कितनी पतली है और कितनी मोटी है, वो उस पर डिपेंड करता है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हाइयर, यानी कि अगर किसी वाइब्रेशन, यानी कि ये देखिए वाइब्रेशन क्या है, हाइयर हैं, वी से दैट द साउंड इज स्टिल, यानी कि साउंड क्या होएगी, पतली होएगी, हैज और हाइयर पिच की होगी। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, अगर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की लोअर है, वी से ये कह सकते हैं हम, ठीक है, तो वी से दैट द साउंड हैज लोअर पिच। फॉर एग्जाम्पल ए ड्रम वाइब्रेट विद लो फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर it produce a low pitch sound. On the other hand, a whistle has a high frequency and therefore produce a sound of a higher pitch. A bird makes a high pitch sound whereas a loon make a low pitch roar, यानी कि एक जो बर्ड है उसकी जो पिच होती है वो हाई होती है, ए लोन जो है उसकी पिच क्या होती है, लो होती है। इसके लिए रोर ऑफ लोन इज वेरी लाउड, यानी कि उसकी जो ध्वनि होती है लोन की धाड़ने की वो क्या होगी, तेज, और बर्ड्स की क्या होगी, फीबल, यानी कि धीरे। एवरी डे यू हियर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट, यानी कि आप रोज़ बच्चों की और अडल्ट की आवाज़ क्या करते हो, सुनते हो। कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ ए चाइल्ड इज हायर दैन एन एडल्ट है। यूजुअली द वॉइस ऑफ वुमेन हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी दैन ऑफ एडल्ट मेल। अब है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। वी नो दैट वी नीड ए वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी कि हमें साउंड को प्रोडक्शन करने के लिए किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की जरूरत होती है। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज, इन फैक्ट द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस, यानी कि इसमें हम अब ना 3 साउंड्स हो जाएंगे हमारे पास, ऑडिबल, इनऑडिबल और अल्ट्रासाउंड। देखो द फैक्ट इज साउंड इज फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज वाइब्रेट पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय ह्यूमन, इसको हम नहीं सुन सकते। सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल, इसको हम क्या कहेंगे, इनऑडिबल। ऑन द हायर साइड साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड 20 किलो हर्ट्ज आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर, यानी कि 20 के हर्ट्ज तक हम उस साउंड को भी नहीं सुन सकते, उसको कौन सकता है, ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकते, यानी कि वो कौन सी हो जाएगी, अल्ट्रासाउंड ऑडिबल अल्ट्रासाउंड वेव्स, ठीक है। और जो हम सुन सकते हैं उसकी रेंज कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि इसको हम सुन सकते हैं। जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है उसको कौन सकते हैं, डॉग्स, यानी कि ये देखो इसके अंदर सम एनिमल्स कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज,
डॉग हैव दिस एबिलिटी। द पुलिस यूज हाई फ्रिक्वेंसी विशल विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमन्स कैन नॉट, यानी कि उसको हम नहीं सुन सकते। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फैमिलियर टू एस यूज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क्स एट फ्रीक्वेंसी हायर दैन 20,000 हर्ट्ज। आगे है नॉइस एंड म्यूजिक, शोर और संगीत। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस, इज देयर साउंड ऑलवेज प्लीजिंग, डज ए साउंड समटाइम्स कोज डिस्कम्फर्ट, कुछ प्रकार की ध्वनि है वो हमें असहनीय बना सकती हैं। सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू द ईयर वेयर सम आर नोट। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन यूर नेबरहुड, आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग, डू यू इंजॉय द साउंड प्रोड्यूस बाय हॉर्न्स और बसेज और ट्रक्स, सच अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज, यानी कि कोई भी जो हमें अच्छी ना लगे उसको हम क्या बोलेंगे, नॉइज। इन ए क्लासरूम इफ़ ऑल स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट वुड द, यानी कि कोई भी आपस में बात कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, नॉइस कहेंगे, यानी कि शोर पैदा हो जाता है क्लास के अंदर। ऑन द अदर हैंड यू इंजॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल साउंड इज वन विच प्लीजिंग टू द ईयर, यानी कि जो म्यूजिकल साउंड है वो हमारे कानों को अच्छी लगती है। साउंड प्रोड्यूस बाय ए हारमोनियम इज ए म्यूजिकल साउंड। द स्ट्रिंग ऑफ ए सितार ऑल्सो गिव आउट ए म्यूजिकल साउंड, बट इफ ए म्यूजिकल साउंड बिकम टू लाउड वुड इट रिमेन्स ए मेलोडियस। ठीक है, ये अच्छी बन सकती है। आगे है नॉइज़ पोल्यूशन। अब आप जानते हो नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो आप। यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड पार्टिकल्स इन एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूशन। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, क्या आप नॉइज पोल्यूशन की लिस्ट बना सकते हैं? यस, बना सकते हो। तुम्हें आपको पता है किस किस से नॉइज पोल्यूशन होता है। Major causes of noise pollution are sounds of vehicles, explosion includes bursting of crackers, machine, loudspeakers, etc. What sources in the home may lead to noise, यानी कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जो हमारे घरों के अंदर नॉइज पोल्यूशन करते हैं। टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर, रेडियो एट हाई वॉल्यूम, सम किचन अप्लायंसेस, डेजर्ट कूलर, एयर कंडीशनर आर कंट्रीब्यूट टू नॉइज पोल्यूशन। अब आगे है दैट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, यानी कौन कौन से नॉइज पोल्यूशन के हार्मफुल होते हैं। देखिए, नो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज द सराउंडिंग में कोज एनी हेल्थ रिलेटिंग प्रॉब्लम, लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी का होता है चिड़चिड़ापन, एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर में बी कोज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन, यानी कि ये सारी हमें नॉइज पोल्यूशन से बीमारियाँ हो सकती हैं। ए पर्सन हु इज एक्सपोज टू ए लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट ए टेम्परेरी और गिवन परमानेंट एम्पायरमेंट ऑफ वीर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति लगातार साउंड पोल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो उसको बहरेपन की बीमारी हो सकती है। ठीक है। मेजर ऑफ लिमिट नॉइज पोल्यूशन, टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइज, यानी कि अगर हमें नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो उसके पहले हमें सोर्स ऑफ जो जिससे ध्वनि ज़्यादा होती, शोर ज़्यादा होता है, उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस, इसके लिए हमें साइलेंसिंग डिवाइस यूज करनी पड़ेगी। मे बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट, इंजन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेज। हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन ए रेजिडेंशियल एरिया, यानी कि किस प्रकार हम रहने वाले जो स्थान होते हैं, एरिया होते हैं, वहाँ पे नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्ट अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज, यानी कि जो भी नॉइज प्रोड्यूस करती हैं इंडस्ट्रीज उसको हमें हमारे शहर से थोड़ी दूर स्थापित करनी चाहिए। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स हॉर्न शुड बी मिनिमाइज, यानी कि ऑटोमोबाइल्स हॉर्न है उसको हमें कम से कम यूज करना चाहिए। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम, यानी कि टीवी और म्यूजिक सिस्टम को हमें कम वॉल्यूम पर चलाना चाहिए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग टू कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंस, यानी कि ट्रीज हमें लगाने चाहिए रोड के चारों तरफ, बिल्डिंग के चारों तरफ, जिससे क्या होता है साउंड कम सुनाई देती है। थस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इस प्रकार हम नॉइज पोल्यूशन को इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरह से रीड करना है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।